बच्चों, कैसे हो तुम लोग? डरो मत, आज मैं कोई लेक्चर लेके नहीं आया हूं तुम्हारे लिए। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, अ सिंपल येट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हेन डू यू बिकम एन IITian? तुम IITian कब बनते हो? तो तुम में से कुछ लोग इस बात पे मुस्कुरा रहे होगे कि सर आप खुद IITian हो और IIT के लिए कोचिंग देते हो, उसके बावजूद आप हमसे पूछ रहे हो कि आप IITian कब बनते हो? आपने भी तो एग्जाम दिया होगा, एग्जाम क्लियर किया होगा और तब IITian बन गए होगे। अग्रीड, ऐसा ही हुआ था। लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरा पर्सपेक्टिव दूं। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम IITian बन जाते हो, उसके बाद तुम एग्जाम क्लियर करते हो, तो तब तुम क्या कहोगे? इसे समझने के लिए हम एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का एक लॉ लेके आते हैं, उस पर नजर डालते हैं। इस लॉ का नाम है कीट भ्रामरी न्याय, कैटरपिलर बटरफ्लाई लॉ। ऑल ऑफ यू नो दैट बटरफ्लाई, caterpillars transform into a butterfly. They physically transform into a butterfly. You know that. You also know कि every action is preceded by a thought. पहले thought आता है, फिर action आता है, cause and effect. ठीक है? Thought is the cause of every action. है ना? एक thought होगा, फिर action होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैटरपिलर था, उसके थॉट्स में ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, तब जाके उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। या हम ये कह सकते हैं कि एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसमें उसने बिलीव किया, उसके थॉट्स में ये परिवर्तन आया और ये चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया कि दैट इट इज इंडीड अ बटरफ्लाई, और इट कैन बी एटलीस्ट अ बटरफ्लाई। जब तक ये उसके मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, तब तक वो फिजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होगा। इसी चीज को तुम मेरे प्रश्न जो मैंने पर्सपेक्टिव दिया उस पे लेके आओ। जब तक तुम यहां से IITian नहीं हो सकते या हो जाते, तब तक तुम एग्जाम में IITian नहीं या रियल वर्ल्ड में IITian नहीं हो सकते। You have to believe in that you are an IITian, that you can be at least an IITian. You have to believe in that. तब जाके तुम IITian बन सकते हो। Unless until you do that, you can never be that. मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, तब जाके तुम्हारा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा एज एन IITian। उसके लिए तुम्हें बहुत सारा काम करना होगा। जैसे एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। यू हैव टू जस्ट बिलीव इट। तुम्हें हर वक्त ये कहते रहना दैट यू आर एन IITian, यू आर एन IITian, यू आर एन IITian, यू आर एन IITian। कीप सेइंग दैट, इट विल हेल्प। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर वर्क, हार्ड वर्क, जिसको कर्म कहते हैं। अपना कर्म करते रहना है निरंतर, इनसेसेंटली, रुकना नहीं है, बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। जितना हार्डवर्क करोगे उतना ज्यादा तुम इस बात पे विश्वास कर पाओगे दैट यू आर एन IITian। मैं तुमको 1000 क्वेश्चन दूं, ठीक है, और तुम तो कुछ लोग तो ऐसे रोने लग जाते हैं, सर 1000 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन देने पे लोग रोने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं हमें IIT क्लियर करना है। तो तुम्हें बिलीव करना है अगर इस बात पे कि तुम IITian हो सकते हो। तो जब मैं 1000 क्वेश्चन दूं ना, या तुम्हारे टीचर कोई भी 1000 क्वेश्चन दे या जितने भी क्वेश्चन दे, यू शुड कम बैक विद एन अटेम्प्ट ऑन ऑल दोस क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन कि सर अब क्या करूं। यू हैव टू एक्सीड एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशंस इंक्लूडिंग योर्स। और ये मैं सिर्फ IITian बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मान लो तुम बोलने लगता हो यार IITian पता नहीं क्या ही चीज है, कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन ऐसा है कि जिंदगी में कुछ भी आगे करना है, तुम्हें IAS का एग्जाम देना हो, तुम्हें MBA का एग्जाम देना हो, तुम्हें नौकरी में अच्छा करना हो, तुम्हें अच्छी जॉब लेनी हो, तुम्हें ढंग के कॉलेज में भी इंटरव्यू क्लियर करने होंगे, तो उसमें भी यू विल हैव टू बिलीव दैट। और ये जो प्रोसेस है ये एवरीवेयर, इवन इफ यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, कुछ भी जिंदगी में अगर बड़ा करना है तो ये थॉट प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू बिलीव दैट यू आर व्हाट यू वांट टू बी राइट नाउ। ठीक है, सो तुम्हारे लिए एक ही मंत्र है, मुंडी नीचे रखो, नॉट दैट के ऑन योर टेबल, बट मुंडी नीचे करो, अपना काम करते रहो, डोंट पे अटेंशन टू एनीथिंग।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते रहो एंड कीप बिलीविंग दैट यू कैन डू इट, कीप बिलीविंग दैट यू आर एन IITian. Stay hungry, stay foolish, keep growing. Bye bye.